नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? यहां के हम सिकंदर कौन? कुछ चैंपियन टीम्स, कुछ चैंपियन खिलाड़ी आज होंगे एक्शन में, क्योंकि पहला दिन है आज जयपुर लेग का। जेपीपी खेल रही है तेलुगु टाइटन से और बाद में पुनेरी पलटन के सामने है गुजरात जायंट्स। दो कड़कड़ाते हुए मुकाबले हैं। बहुत सारे, दो भी नहीं, चार भी नहीं, बहुत सारे सिकंदर जो इस मैट के सिकंदर है ना, टीम भी खिलाड़ी भी आज उतरेंगे। तो सबसे पहले पहले मैच की बात करता हूं। जेपीपी के सामने है तेलुगु टाइटंस। यहां के हम सिकंदर क्यों? जेपीपी भाई 2 बार की चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है। अभी 1 साल पहले उन्होंने खिताब जीता है। तेलुगु टाइटंस में चलिए टीम के लिए गर्व करने लायक अगर कुछ नहीं है तो उनके कैप्टन सबसे बड़े सिकंदर हैं। 2 बार 2.25 या उससे ज्यादा करोड़ रुपए लेने वाले अब तक के इकलौते खिलाड़ी हैं। तो ये धमाकेदार टीम और लाजवाब लेजेंड खिलाड़ी के बीच की टक्कर है, जिन्हें अभी थोड़े दिन पहले अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो दोबारा से मुबारक पवन सहरावत को। मैच की कहानी क्या है? सबसे पहली बात, ये पवन सहरावत और सुनील कुमार मलिक की टक्कर है। एक राइट रेडर है, एक राइट कवर हैं, दोनों कैप्टन हैं, दोनों भारत के लिए 2-2 गोल्ड मेडल अभी अभी कुछ महीने पहले लेके आए हैं। नंबर 2, जो आज तेलुगु टाइटंस के कोच हैं वो अभी कुछ सीजन पहले, कुछ साल पहले तक जेपीपी के 2 बार कोच रहे हैं, श्रीनिवास रेड्डी लिंगमपल्ली। और नंबर 3 जो कहानी है वो बिल्कुल जुदा जुदा फॉर्म्स वाली कहानी है। एक टीम ठीक खेल रही है, जयपुर पिंक पैंथर्स, संतुलित, बहुत खराब नहीं, बहुत उत्कृष्ट नहीं, लेकिन संतुलित। तेलुगु टाइटंस कर रही है स्ट्रगल। चलिए, मैच की कहानियां हो गई। दूसरे नंबर की बात करते हैं। टीम के लिए जीत के सूत्र क्या हैं और टीम के सूरते हाल क्या हैं और प्लेऑफ में जाने के आसार क्या हैं। जयपुर की सबसे पहले बात करता हूं। 10 मैच आपने खेले हैं, 6 जीते हैं, लेकिन हारे सिर्फ 2 हैं, क्योंकि 2 मैच आपके रहे टाई, तो यहां से भी आपको मिल गए पॉइंट। टोटल 38 आपके पास पॉइंट हैं। 12 मैच बाकी हैं, यानी 60 पॉइंट और ले सकते हैं आप, तो टोटल 98 तक जा सकते हैं। 98 मैक्सिमम पॉइंट हैं आपके। तो अगर आप 6 मैचेस जीत लें तो आपके हो जाएंगे 30 जमा 38, 68। अगर 5 भी जीते तो 63। पिछली बार कट ऑफ थी 63, लेकिन एक और जीत लें तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो 6 आउट ऑफ 12, 6 आपने जीतने हैं 12 में से प्ले ऑफ जाने के लिए। पॉसिबल, इजी एंड पॉसिबल, आसान भी है और आप जा भी सकते हैं। पिछले मैच में आपने क्या किया? यू मुंबा को उन्हीं के घर में हराया। सीजन 1 में भी हराया था, फाइनल में अभी भी हराया है, और डबल डिजिट में 41-31, वो कमाल था। अब आपने क्या करना है? तेलुगु टाइटंस के खिलाफ जीत के सूत्र क्या हैं? 3 सूत्र हैं जीत के जो मेरी समझ में आता है। नंबर 1, आज खेलिए 4-3 पर, 3 रेडर उतारिए। उसका कारण यह है कि जो भवानी राजपूत हैं या जो राहुल चौधरी हैं, वैसे मैंने जब पिछली बार कहा था कि राहुल को खिलाइए तो बाय चांस उनको खिलाया भी गया था एंड इट वाज नॉट बैड। तो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल को स्टार्ट दीजिए। जब आपकी बड़ी लीड बन जाए, जब 10+ लीड बन जाए, या सेकंड हाफ में आते आते राहुल को ज्यादा मौके दीजिए, भवानी को ज्यादा मौके दीजिए। पहले हाफ में अर्जुन अजीत रेडिंग करते रहें। अगर 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट की लीड है तो अपने मेन रेडर को रेस्ट करवा के अपने नंबर 3 और नंबर 4 रेडर को ज्यादा चलाइए, 10-10 रेड उन्हें करने दीजिए। और नंबर 3, डिफेंस के लिए एक ही सूत्र है कि पवन को सिर्फ डीप बुला के उन पे टैकल कीजिए, डाइव कीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी तेलुगु टाइटंस में अभी कुछ ऐसी बहुत मजबूती दिखी नहीं उनकी हालिया फॉर्म देखकर, जिसके लिए जेपीपी को ज्यादा चिंता करनी पड़े। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहने वाले हैं अंकुश राठी। टीम के लेफ्ट कॉर्नर हैं, लाजवाब हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि, खैर इंटरनेशनल कबड्डी होती भी कहाँ है बहुत ज़्यादा, ये खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलना डिजर्व करेगा अगर 2-3 सीजन ऐसे ही खेलते रहे। लाजवाब लेफ्ट कॉर्नर हैं। सामने आइए तेलुगु टाइटंस। 11 मैच आपने खेल लिए, जीता सिर्फ 1, 10 हार गए हैं आप, पॉइंट हैं सिर्फ 9। 11 मैच आपके पड़े हुए हैं, 11 के 11 जीतेंगे तो पॉइंट होंगे 64। पिछली बार 63 पे क्वालिफिकेशन मिली थी, इस बार 64 पे मिले, हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता। 11 जीतने भी पड़ेंगे उसके लिए, तो वेरी टफ।
क्वालिफिकेशन होना, प्लेऑफ में जाना वेरी टफ। पिछले मैच में भी वेरी टफ सिचुएशन थी। इनफैक्ट एक दो मैच बड़े अच्छे खेल के आए थे तेलुगु टाइटंस। पिछले मैच में बंगाल के सामने फिर सरेंडर कर दिया, 46-26 से हार गए। अब इस मैच में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जेपीपी और आपके अभी की फॉर्म में है बहुत बड़ा अंतर, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जिससे आपका नुकसान कम से कम होने के आसार हों। नंबर 1, 5-2 पे खेलिए। अर्जुन को, अजीत को, भवानी राहुल को रोकने के लिए 5 डिफेंडर चाहिए। ये मैच आपको, या यहां से हर मैच आपको अपने डिफेंस के बूते खेलना पड़ेगा, क्योंकि पवन अकेले पड़ रहे हैं। 5-2 खेलिए। नंबर 2, रेडिंग में सिर्फ बोनस या डुओ डाई पे खेलिए। सेकंड रेड पे एक बोनस की ट्राई, नहीं तो डुओ डाई जिसमें पवन ना जाएं। जब बोनस की ट्राई करने का वक्त हो, सामने 6 या 7 डिफेंडर हों, तो पवन बोनस की ट्राई करें। अगर डुओ डाई की बारी आती है तो आप रॉबिन को भेजें, रजनीश को भेजें, किसी और को भेजें। पवन का मैट पे रहना जरूरी है। और नंबर 3, डिफेंस। बहुत चॉप एंड चेंजेस हो गए, बहुत परिवर्तन हो गए। नतीजा ढाक के 3 पात हैं। तो अगर तो कोशिश हो तो 5 के डिफेंस पे खेलें, 4 रिस्की हो जाएगा। 5 के डिफेंस पे खेलें और टैकल नहीं करने हैं, सिर्फ बहुत डीप 200% जब आप श्योर हो वही टैकल कीजिए। डिफेंस में बहुत सेफ खेलना पड़ेगा आपको। एक्स, वाई और जेड फैक्टर सिर्फ एक है, पवन सहरावत। टीम के कैप्टन के तौर पे, टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार रेडर के तौर पे वही हैं जो कुछ अजूबा कर सकते हैं, अगर हुआ तो। पलड़ा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देखने में जेपीपी का बहुत भारी लग रहा है। बाकी कुछ पता नहीं चलता, देखने में देखते देखते लोगों ने टेलीग्राम पे मेरे नाम के चैनल बना लिए हैं प्रभु। और खैर एक दो लोगों ने वापस ले लिया है, अभी भी चल रहे हैं। नक्कालों से सावधान। ये मेरे टेलीग्राम का लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है। 1700 समथिंग प्रभु लोग वहां जुड़ गए हैं। कभी कभी अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार मैं फैंटेसी टिप्स दे दिया करता हूं, पर उन्हें भी थोड़ा नमक मिर्च लगा के देखिएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। और साथ में मेरे इंस्टा पे जरूर जुड़िएगा, वहां पे असली खुराफात हो रही है। उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूं, और ये उसका चैनल का, मेरे इंस्टा बायो का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है। दूसरे मैच पे आ जाइए, पुनेरी पल्टन के सामने गुजरात जायंट्स। तो सबसे पहली कहानी तो यही आती है कि एक तरफ फाइजल हैं, एक तरफ शादलू भाऊ हैं। अब वो शादीलाल भैया नहीं रहे। दो सुपरस्टार ईरानियंस आमने सामने हैं, ईरान के सुल्तान और ईरान के एक युवराज कह लीजिए आप। नंबर 2, फजल, सोमबीर, मोइन नबी बख्श। पिछले सीजन तक ये लोग पुनेरी पल्टन में खेलते थे, अब उनके सामने हैं। नंबर 3, 2 पूर्व इंडियन टीममेट्स की टक्कर है। पुनेरी पल्टन के कोच बीसी रमेश साहब और गुजरात के कोच राम मेहर सिंह साहब, दोनों 2002 एशियन गेम्स में एक साथ बुसान गए थे भारत के लिए खेलने, गोल्ड मेडल लाए हैं। और कौन कौन है उस टीम में बताओ? 2002 की टीम में हरियाणा के वर्तमान कोच मनप्रीत सिंह भी उस टीम में थे। और कौन कौन था? बीसी रमेश जी के छोटे भाई बीसी सुरेश भी थे। बीसी रमेश जी के जो अभी डेप्यूटी कोच हैं सुरेश कुमार, वो भी उस टीम में थे। के जगदीशा, जयपुर के पूर्व राइट कॉर्नर, वो भी उस टीम में थे, इत्यादि इत्यादि। दिल्ली के पूर्व असिस्टेंट कोच शमशेर सिंह भी उस टीम में थे। तो ये मैच की कहानियां हैं। अब आइए नंबर 2 पे, टीम की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले पुनेरी पल्टन, 10 खेले 9 जीते, सिर्फ 1 हारा। हरियाणा से अद्वितीय फॉर्म में चल रही है ये टीम। इनके कैप्टन का अभी मैंने एक इंस्टा लाइव किया था इन एसोसिएशन विद पुनेरी पल्टन, वो मेरे आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। ये उसका आप स्क्रीनशॉट दोबारा से देख लीजिए, मेरे इंस्टा बायो का जाइए। बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था असलम इनामदार के साथ। एक उनका इंटरव्यू किया था मैंने उनकी एकेडमी में जाके, उनके ट्रेनिंग में जाके पुणे में, वो भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पुनेरी पल्टन के यूट्यूब चैनल पे। तो टीम कमाल कर रही है। 46 पॉइंट आपके हैं, मैक्सिमम 106 आप कमा सकते हैं। जीतने हैं आपको 4, 12 में से 4 मैच अगर जीत लिए तो 20 पॉइंट, 20 + 46 हो जाएंगे 66। 66 में क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो प्लेऑफ जाना वेरी इजी आज की तारीख में। पिछले मैच में आपने क्या किया? पिछले मैच में कड़ी चुनौती दी तमिल तलाईवाज ने आपको। एक समय वो लीड में थे, लेकिन आप जीते 29-26। इस मैच में क्या होगा? ये मैच होने वाला है बहुत कड़ा, तो जीत के सूत्र भी थोड़े से टाइट हैं। 3 जीत के सूत्र हैं प्रभु। नंबर 1, प्रतीक दहिया। बीच में एक फेज आया था जब बड़ा अच्छा चले थे, फिर थोड़े नरम गरम हो गए, तो उनको आउट करने का तरीका है सरप्राइज अटैक। लेफ्ट इन से, राइट इन से, चेन के
पीछे से दूसरी चेन ना आए, असलम या मोहित सरप्राइज अटैक करें। लंबे रेडर हैं उस प्रकार से। नंबर 2, एच.एस. राकेश उनके एकमात्र रेडर हैं जो लगातार भरोसा जता रहे हैं, तो उनके खिलाफ रिस्क नहीं लेने का है, थोड़ा सेफ खेलिए। बोनस 1 जाता है, यदा कदा जाने दीजिए। एडवांस टैकल कतई मत कीजिए, उनके पास हाइट भी है और स्पीड भी है, यानी थोड़ा सा सावधानी बरतिए। और नंबर 3 मुझे लगता है कि 2 लेफ्टी खिलाइए, 2 लेफ्ट रेडर खिलाइए। असलम तो है ही हैं, साथ में आदित्य आ जाएं या ज्यादा अनुभवी आकाश आ जाएं। कारण यह है कि 2 लेफ्ट रेडर जब इधर से जाएंगे तो फजल दूर रहेंगे। फजल को अगर आपने नियंत्रित कर लिया या फजल को अगर आपने पॉइंट्स के लिए तड़पा दिया तो 46.5% मैच तो आप तभी जीत जाएंगे। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे कैप्टन असलम। एज अ कैप्टन, एज अ रेडर, एज एन ऑलराउंडर, आज उनकी परीक्षा है। एक तरफ असलम है, एक तरफ फजल हैं, 2 पूर्व टीममेट, एक अनुभवी कैप्टन, लेजेंड, एक लेजेंड इन मेकिंग युवा कैप्टन। तो असलम अगर आज बेहतरीन कैप्टनसी कर गए प्रभु, तो बहुत बड़ा रुतबा आप बना लेंगे। अब आइए सामने वाली टीम पर, गुजरात जायंट्स पर 11 मैच खेले हैं और राम मेहर सिंह साहब की टीम इस बार बहुत बढ़िया कर रही है। 7 मैच आपने जीते हैं, 4 हारे हैं, पॉइंट है 39। तो मैक्सिमम अगर आपने 11 आपके पास मैच हैं तो 55 पॉइंट लेके आप 94 तक जा सकते हैं। जीतने हैं आपने 6, और अगर 6 मैच जीत लिए तो 39 प्लस 30 69, 5 मैच जीत लिए तो 64, 5 मैच तकरीबन 6 मैच 100% आपको पहुंचा देंगे प्लेऑफ में, वो भी 11 में से। तो प्लेऑफ जाना इजी, मतलब यहां से मुश्किल नहीं होनी चाहिए गुजरात को। सिर्फ 50% मैच आपने जीतने हैं, 5 जीत लिए, एक टाई भी रहा तो भी 66-67 पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो इजी लग रहा है यहां से गुजरात का प्लेऑफ जाना। मैच होगा टफ। सूत्र क्या है जीत के? नंबर 1, 4-3 पे खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज ये जो मोइन नबी बख्श हैं, इनको बेंच से शुरुआत करवाइए। 3rd रेडर आपको चाहिए, क्योंकि पुनेरी पलटन 7 खिलाड़ी डिफेंडर हैं, 4 मेन डिफेंडर, असलम, मोहित, पंकज, सातों के सातों डिफेंडर हैं, तो 3 रेडर लगेंगे आपको, जिसमें से जो 3rd रेडर हैं मुझे लगता है कि सोनू को तरजीह मिलनी चाहिए। उसका कारण यह है कि लंबे हैं, आप रीच का फायदा उठा सकते हैं, आप दूर से लेट के मिड लाइन क्रॉस कर सकते हैं। अगर नहीं चले तो फिर रोहित गुलिया एक लेफ्टी राइटी का आपको एडवांटेज दे देंगे, लेकिन 3 रेडर आज आपको चाहिए मेरी मति के अनुसार। नंबर 2, जो मर्जी हो जाए, फजल एडवांस टैकल के लिए ना जाएं, फजल को मैट पर रहना होगा, क्योंकि उनके अतिरिक्त बहुत अनुभव नहीं है डिफेंस में, क्योंकि सामने जो रेडर हैं वो सुपर फास्ट गति से खेलते हैं। उनको नियंत्रित करना, टैकल करना या ना करना, पर उनको नियंत्रित करने के लिए अपने डिफेंस को चलाने का जिम्मा सिर्फ फाइजल पे है। और नंबर 3, मुझे लगता है कि एक तो अरकम शेख से शुरुआत करवाइए, जो थोड़े ज्यादा लंबे हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेफ्ट रेडर्स के सामने लेफ्ट कवर। और नंबर 2, सोमबीर को शुरुआत करवाइए राइट कॉर्नर पे। फजल सोमबीर की जोड़ी पुनेरी पलटन के लिए खेली है, तो जब पुनेरी पलटन के रेडर सोमबीर के सामने आएंगे तो फिर चिंगारियां थोड़ी ज्यादा उड़ेंगी। एक्स फैक्टर फजल रहेंगे, उधर असलम, इधर फजल, 2 बेहतरीन खिलाड़ियों की टक्कर है। जैसा मैंने कहा, लेजेंड एंड अ पॉसिबल लेजेंड इन द मेकिंग। पलड़ा क्लोज, वेरी क्लोज। पिछली बार मैंने मुंबई और हरियाणा के मैच में कहा था और वो बाय चांस मैच टाई हो गया। ये मैच भी 1 या 2 पॉइंट, हल्का सा मुझे पुनेरी पलटन, हल्का सा, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर काफी हैं, उनके पास इन फॉर्म रेडर काफी हैं, उनके पास ऐसे भी रेडर हैं जो बेंच पे बैठे हैं, वो भी फर्स्ट 7 में आ सकते हैं। तो हल्का सा पुनेरी पलटन की तरफ झुकता दिख रहा है, पर वो 10, 12, 15 पॉइंट वाला मार्जिन नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3 पॉइंट का मार्जिन होना चाहिए पलटन के पक्ष में। बाकी आप लोग कबड्डी के पक्ष में रहिए, मैं आपके पक्ष में हूं। हमारा प्यार एक दूसरे के पक्ष में लगातार बना रहेगा, ये मुझे ऐसा लगता है, और आप लोगों से सहयोग और प्यार की लगातार उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ कि ये पूरा सीजन आपको खूब एंटरटेन करे। कबड्डी खत्म हो जाने के बाद कबड्डी को लेके मेरे मन में कई आइडियाज हैं, आपसे शेयर करूंगा। और आपका और मेरा एक और बड़ा प्यारा फेवरेट खेल है, वो है क्रिकेट, वो भी इस चैनल पे लाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल दीजिए इजाजत प्रभु लोग। बताइए जरूर कि कौन है यहां का सिकंदर, जेपीपी या पवन, फजल की गुजरात या शादलू की पुनेरी पलटन।
जय हिंद।